Hello everyone, welcome to Smart Law Preparation. Today, the topic which we are going to cover is parties to a contract must be competent to a contract or who are competent to a contract. This is the important question which can be asked in your semester exams. If this question arises, then first you have to explain what is contract that you can get in the I button. आप वो वीडियो जाके रेफर कर सकते हैं एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिख सकते हैं इसी आंसर के साथ एंड उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे कौन पार्टीज है जो एक फॉर्म करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को. So let's start the topic. Capacity of a parties to a contract. Capacity of a capacity of parties to a contract means competency of the parties to enter into a valid contract. Capacity of parties to a contract मतलब क्या होता है कि parties competent होना चाहिए to enter into a valid contract. Competency of the parties to enter into a contract is very important to form a valid contract. पार्टीज का competent होना बहुत ज्यादा important है एक valid contract form करने के लिए. According to Section 10 of Indian Contract Act, an agreement becomes a contract. एक agreement contract तब बनता है जब if it is entered between a parties who are competent to a contract. Agreement तभी contract बनता है जब दोनों parties जो है competent हो उस contract को form करने के लिए and उस contract को enforceable by law करने के लिए. Law has laid down certain rules as to when and who are competent to enter into a valid contract. ठीक है, लॉ ने एक सर्टेन रूल्स बनाए हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए. Section 11 of Indian Contract Act provides that every person is competent to a contract who is age of majority according to the law and who is of a sound mind and not disqualified by contracting by any law. ठीक है, तो आप तीन एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें निकाल सकते हैं आप कि जो पर्सन है वो मेजोरिटी का होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. और वी कैन in other words we can also say thus this section lays down three clauses of a person incompetent from contracting. ठीक है, तो ये जो है तीन क्लॉज बताता है कौन कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट होने के. तो वो है माइनर जो बिलो 18 ईयर्स के हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अपन एक एक को इसको डील करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. Who is a minor? According to Section 3 of Indian Majority Act 1875, a person below 18 years of age is a minor. जो भी पर्सन 18 ईयर से कम है वो माइनर कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट. इसमें बहुत ज्यादा फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. इसमें क्या होता है कि धर्मदास घोष जो है कुछ सम ऑफ मनी जो है एक माइनर को लेंड करता है और वो माइनर जो है उसके बिहाफ में उस पैसों के बिहाफ में अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है. तो इस केस में कोर्ट ये हेल्ड करा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा किया जाता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है. द प्रीवी काउंसिल डिसीजन इन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष हेल्ड दैट अ माइनर्स एग्रीमेंट इज टोटली नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग and the minor is not considered competent to contracting or any consideration. ठीक है, तो माइनर को कंसिडर नहीं किया जाता कंपेटेंट कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी कंसिडरेशन के लिए. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न्स दैट contractual liability of a person of unsound mind is a person is considered to be a sound mind if they are capable of understanding and forming a rational judgment about the contract's effect on their interest and at the time of making it. ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कब कहा जाता है? जब वो पर्सन जो है वो सोचने और समझने का शक्ति रखता हो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसका इफेक्ट और इंटरेस्ट क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का ये समझने की क्षमता हो उसमें. ठीक है, तो उसी पर्सन को बोला जाता है एक साउंड माइंड का पर्सन. अगर एक पर्सन ऐसा है जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है पर एक टाइम सर्टेन टाइम पीरियड में वो साउंड माइंड का होता है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का रहता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. पर अगर वो जनरली साउंड माइंड का रहता है और कुछ टाइम के लिए वो अनसाउंड रहता है, तो जो इस टाइम पे वो अनसाउंड रहता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अ साउंड माइंड सॉरी अनसाउंड माइंड they can make a contract when they are sound mind, but if they are usually of a sound mind they cannot enter into a contract when they are of unsound mind. ठीक है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 any person who is not disqualified by law is competent to contract. ठीक है,
हर वो पर्सन जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता वो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब कौन डिस्क्वालीफाइड होते हैं? जैसे एलाइन एनमी। एलाइन एनमी मतलब क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जिनका अपने इंडिया से वॉर चलता रहता है एंड उस बीच अगर जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है उसके साथ अपन ने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एलाइन एनमी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट इंडिया इज एट वॉर विद। ठीक है, जिसके साथ इंडिया वॉर कर रहा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड विद एन एलाइन एनमी इज वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉर पीरियड में अगर एलाइन एनमी से बनाया जाता है या करा जाता है तो वो वॉइड होता है। इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट कौन पर्सन होता है? एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट और अगेंस्ट whom an insolvency proceeding has been filed in the court। ठीक है, इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है बैंक करप्ट, मतलब दिवालिया घोषित कर देना। ठीक है, या जिसके खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, सूट पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है, सिंस द पर्सन डज नॉट हैव एनी पावर ओवर देयर एसेट्स, उनके पास कोई पावर नहीं होता उनके एसेट्स के ऊपर, दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग देयर प्रॉपर्टी। तो अपने प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें एक एग्जांपल है, ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ गुड्स विद बी। बिफोर द सेल टेक प्लेस एन इंसॉल्वेंसी सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। A sells the goods to B during the pendency of the insolvency proceeding. The contract is void क्योंकि ऑलरेडी उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है इसी बीच ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल और द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है उसको वॉइड माना जाएगा। सो अगर आप इतना भी लिखते हैं अपने नोट्स में देन इट वुड बी मोर देन इनफ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको और कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं या इसी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।